वेलकम एवरीवन। वेलकम टू जीरो एसोसिएशन। तो जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाला हूं कि जो काउंसलिंग अभी चल रही है, आप बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जेई दिया होगा या फिर नहीं भी दिया होगा, 12th बेस पर अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग कोर्सेज में काउंसलिंग कर रहे होंगे, खासकर बीटेक में हो रहा है, इंजीनियरिंग के लिए जा रहे होंगे, बीएससी के लिए जा रहे होंगे या अलग अलग जगहों पर जा रहे होंगे। तो उनको अपने दिमाग में कुछ बातें रखनी होंगी। खासकर एमपी ऑनलाइन से जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे ही होंगे जो एमपी ऑनलाइन वालों से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो इन चीजों को ध्यान रखें। अदरवाइज फिर बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। देखिए, जोसा की जो लोग काउंसलिंग करवाते हैं उनका जो चॉइस फिलिंग होती है वो एक ही बार होती है। उन्होंने जो एक बार डाल दिया वो चेंज नहीं होने वाला, उसी में बार बार काउंसलिंग होती जाएगी। एमपी में जो डीटीई की काउंसलिंग है, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की, जिससे इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलते हैं, उसकी काउंसलिंग थोड़ी अलग होती है। उसमें हर राउंड में आप अलग अलग चीजें कर पाते हो। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने जेई दिया हुआ है, आप जेई में अपीयर हुए हो, तो कभी भी नॉन जेई से फॉर्म मत भरिएगा। मेरा सजेशन यही है कि जेई से भरिएगा, क्योंकि जब भी आप नॉन जेई से रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो वहां पर एक पॉपअप आता है और वो ये लिखा होता है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में कि अगर कल के दिन कट ऑफ लिस्ट बनी और कोई 2 नंबरों पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई एक सीट पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो जो बंदा जेई दिया होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में लेना है तो वो बिल्कुल जा सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज सारे अच्छे नहीं होते और प्राइवेट कॉलेज सारे बुरे नहीं होते। एक चीज अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखना, ठीक है? तो आप प्राइवेट ये मत देखो कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो हम भर देते हैं, या प्राइवेट कॉलेज है तो नहीं 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 हम इसको नीचे रखेंगे। ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन मत करो। आप कॉलेज जाओ, वहां घूमो, पहले सब चीजें देखो, वहां के सीनियर्स से बात करो, वहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखो। क्योंकि आजकल जो मैं देख रहा हूं ना ट्रेंड, प्राइवेट कॉलेज ज्यादा कंपनीज को बुला पा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज उतनी कंपनियों को बुला ही नहीं पा रहे। पता नहीं क्या हो रहा। आईआईटी एनआईटीज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल कॉलेजेस की बात कर रहा हूं कि प्लेसमेंट में जो है ना, वो गवर्नमेंट कॉलेज केवल इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि वहां पर बच्चे जो है ना वो अच्छे होते हैं। अच्छे मतलब जो जेई में अच्छे रैंकिंग वाले होते हैं वो वहां जाकर एडमिशन ले लेते हैं। तो वो बच्चे अच्छे होते हैं, इसलिए उस कॉलेज का रिजल्ट अच्छा होता है, वो बच्चे कुछ ना कुछ आगे जाकर कर लेते हैं। अदरवाइज जो मेहनत है ना, वो प्राइवेट कॉलेज वाले काफी पॉजिटिव साइड में कर रहे हैं। तो कोई भी कॉलेज आप चूज करो, बिल्कुल वाइजली चूज करो, ठीक है? कभी भी ये देखकर नहीं कि यार ये तो बहुत पुराना कॉलेज है। बिल्कुल आप एनआईआरएफ की रैंकिंग देखो, एनबीए एक्रेडिटेशन देखो, नैक एक्रेडिटेशन देखो, इन सारी एक्रेडिटेशन के बारे में देखो, वहां के एलुमनाई नेटवर्क को थोड़ा एक्सप्लोर करो, वहां की वेबसाइट देखो, वहां पर 50 तरह की इंक्वायरी करो, 20 लोगों से बात करो, सबसे करो, तो एक कंक्लूजन में पहुंचो। उनसे ये भी पूछो कि सर यहां पर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, हर कोई बताएगा। अगर उस अच्छाई से आपको बहुत अच्छाई मिल रही है और उस बुराई से आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखो काउंसलिंग। दूसरा, जब भी आप किसी राउंड में जाओ, एमपी ऑनलाइन से आप फॉर्म भरवाने जाते हो, तो एमपी ऑनलाइन वाले क्या करते हैं कि बहुत सारे फॉर्म वहां पर अपलोड करने पड़ते हैं। जैसे आप जब डीटी की काउंसलिंग करवाओगे तो वहां पर पहले ये पूछता है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप हाँ करते हो तो वहां पर आपसे नंबर मांगता है, मूल निवासी प्रमाण पत्र का, हो सकता है आगे जाकर अपलोड कराए, आय प्रमाण पत्र मांगता है। ये सारे कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी अगर होते हो तो वो मांगता है, एससी एसटी होते हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एमपी ऑनलाइन जल्दी जल्दी फॉर्म भरने के लिए नो कर देते हैं। नो में कुछ नहीं मांगता है, आप जनरल की तरह जाओगे, तो वो मत करवाना, नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और कोई भी, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट होते हैं उनको मध्य प्रदेश में या फिर किसी भी स्टेट में प्रायोरिटी मिलती है। तो अगर आपका निवास प्रमाण पत्र है तो आप बिल्कुल बोलिए कि सर यहां पर यस करिए, ठीक है? आगे जाकर अपने मार्कशीट में जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल अच्छे से वहां पर अपलोड करवाइए। और जेई के थ्रू जाना जरूरी है। अगर आपके 0 नंबर भी हैं जेई में, समझना, अगर आपके जेई में 0 नंबर भी हैं और कोई बंदा 12th में 100% नंबर लाकर आपसे कॉम्पिटिट करेगा ना, तो आप 0 नंबर वाले उससे आगे निकल जाओगे, चाहे आपके 12वीं में 70% हो। ये ध्यान रखना, जेई को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है और पहला राउंड जेई का ही होता है, केवल उसमें जेई वाले बैठते हैं, 12th वाला बैठता ही नहीं है।
तो ये चीज आप ध्यान रखना, जेई को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। तो पहली चीज ये करना है। दूसरी चीज, कभी भी जब कॉलेज की सीक्वेंस डालिए ना, बहुत सोच समझ के डालिए, क्योंकि जब भी सॉफ्टवेयर लेता है ना तो वो ऊपर से उठाता है, पहला कॉलेज, दूसरा कॉलेज, तीसरा कॉलेज, चौथा कॉलेज, पांचवा कॉलेज। अब बहुत सारे लोग कुछ भी टिक कर रहे हैं, पहले में कुछ डाल दिए, तीसरे में कुछ डाल दिए, पांचवें में कुछ डाल दिया, और फिर तो जब भी कॉलेज होता है सबसे पहले आपने जो डाला होगा, सबसे पहले अगर उस रैंकिंग में आप फंस रहे होगे तो वो मिल जाएगा। मतलब अगर आपने पहले नंबर पे कोई सड़ा सा कॉलेज डाल दिया ना, सबसे पहले वही मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉलेजेस का सीक्वेंस। दूसरा, अगर कोई बंदा 80 या 90 नंबर से ऊपर है तभी वो अच्छे कॉलेज है, अदरवाइज आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में पहले से बात करके अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि आजकल जिस हिसाब का कंपटीशन है ना, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अच्छी ब्रांचेस। हाँ, जो ऐसी ब्रांचेस हैं जो चल नहीं रही हैं, जैसे आजकल मैकेनिकल नहीं चल रही, इलेक्ट्रिकल नहीं चल रही, ये सब बिल्कुल वहां पर खाली मिल जाएंगी। लेकिन ये, और ऐसा भी नहीं है कि हर कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेज में ये भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो जो भी आप थोड़ा सा बात करिए, समझिए, उनसे बात करिए, मार्केट का सिनेरियो देखिए, और सीट अगर बुक करनी हो तो पहले से बुक कर लीजिए। काउंसलिंग टाइम में उनसे बात कर लो कि सर सुनिए ना, हम ऊपर अपने 5 गवर्नमेंट कॉलेज डालेंगे और छठे नंबर पे आप अपना कॉलेज डाल लीजिएगा, अगर वो मिल गए तो बढ़िया, नहीं तो हम आपके यहाँ एडमिशन ले लेंगे। ऐसी कुछ बात कर लो आप। तो ये सब चीजें आपको काउंसलिंग के समय ध्यान रखनी है। पहला राउंड में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहला राउंड में जो मिल गया उसी में, पहले राउंड में बैठिए, एडमिशन अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार सही है, कॉलेज बढ़िया है, ले लो। नहीं मिल रहा है, अपग्रेड करके देख लो। अपग्रेड में अगर मिल गया तो ठीक है। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, सीएलसी राउंड में जाना बहुत रिस्की हो जाता है, बहुत रिस्की हो जाता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को सड़ी सड़ी ब्रांचेस लेते देखा है, अच्छे नंबर वाले बच्चों को, केवल इसी चक्कर में कि सर गवर्नमेंट कॉलेज का सीएलसी मिल जाएगा, सीएलसी में तो हमको ये मिल ही जाएगा, नहीं मिलता है, और फिर साल बर्बाद के अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप बिल्कुल अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर रखो कि फर्स्ट राउंड, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेकंड राउंड में हमको एडमिशन ले ही लेना है। अब खुद ही सोच के देखो ना, फर्स्ट राउंड में मान लो किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, फर्स्ट राउंड में 100 की 100 खाली हैं, आपका कंपटीशन बिल्कुल खाली है, 100 में आपको मिल गई सीट। अब जब आप सेकंड राउंड में जाओगे तो वो 100 में से 50 सीटें फर्स्ट राउंड में भर चुकी हैं, बची 50 सीटें। अब कंपटीशन और बढ़ गया क्योंकि 12वीं वाले बच्चे भी आ गए। फिर थर्ड राउंड में सीएलसी, जो बची कुछ ही सीटें हैं, और सीएलसी में पता है ना आपको, सीएलसी में कोई मेरिट नहीं बनती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, पहले आओ पहले पाओ। तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि वो लोग पता चला अपने ही रिश्तेदारों को करवा दिए। ये बहुत डार्क रियलिटी है, तो ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा। ऐसे मत कि हम उसी के भरोसे पड़े हुए हैं, हम उसी के भरोसे, ऐसा कुछ नहीं। कर लीजिएगा फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में, फुर्सत हो जाओ, अपनी तैयारी रखो। बिल्कुल भी कोई भी कॉलेजेस, हर, मैंने क्या बोला, हर गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा ही नहीं होता, हर प्राइवेट कॉलेज बुरे भी नहीं होते। आप जाइए गवर्नमेंट कॉलेजेस की स्थिति देखो इस समय, परमानेंट टीचर्स की क्या हालत है, कितने काम है उनके पास, क्लास तो लगती नहीं है वहां। और ये चीज भूल जाओ कि आपको बच्चों की तरफ 12वीं में घेर घेर के डंडा से कोई पढ़ाएगा। फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ाई होगी, सेकेंड ईयर से खुद से पढ़ना सीख लो। अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे और आप केवल कॉलेज के भरोसे रहोगे तो ना प्लेसमेंट हो पाएगा, ना आप बहुत अच्छी डिग्री प्राप्त कर पाओगे। तो खुद से सेल्फ स्टडी करना सीख लो। हाँ, कॉलेज पढ़ाएगा, सब चीजें होंगी, लेकिन सेल्फ स्टडी पर फोकस करना सीख लो। ये आगे चलकर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये 2-4 पॉइंट अपने दिमाग में रखो, काउंसलिंग करो, जो कॉलेज मिल जाए बढ़िया एडमिशन ले लो, कॉलेज के बारे में थोड़ा पता कर लो, विजिट कर लो, वहां के 4 टीचर्स से मिलो, 10 स्टूडेंट से मिलो, सबसे मिलो। कॉलेज जाओगे वैसे भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, उनसे बस ये पूछो। क्योंकि क्या होता है, देखो आप भी जिस स्कूल से पढ़े होगे ना, आप उस स्कूल को गाली दे रहे होगे जब आप पढ़ रहे थे, लेकिन जब आप उससे निकल जाते हो ना तो आपको मिस करते हो कि अरे यार वो स्कूल बहुत अच्छा था। तो वहां के स्टूडेंट से अगर आप बात करोगे ना प्रेजेंट कंडीशन में, वो आपको वहां की बुराई ही बताएंगे। आप उनसे बोलो कि भैया सुनो ना, बुराई तो चलो ठीक, आप पहले बुराई बता लो, तो वो बुराई की लिस्ट बताएंगे आपको कि ये कॉलेज इतना बुरा है। फिर उनसे बोलो सर सुनिए ना, थोड़ा सा इसकी अच्छाई भी तो कुछ होंगी, 1-2 तो अच्छाई होंगी, वो बता दीजिए, तो आप अच्छाई भी सुन लो। फिर ऐसे 10 लोगों से जब आप बात करोगे तो आपको कुछ बुराइयां होंगी जो बार बार रिपीट हो रही होंगी, तो उनको एक तरफ रखो, और कुछ अच्छाइयां होंगी जो बार बार रिपीट हो रही होंगी, तो उन अच्छाइयों को एक साथ रखो, दोनों कंपैरिजन कर लो। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका ये है, आप बिल्कुल से बढ़िया अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए,
अच्छे से पढ़ाई करिए, बढ़िया इन्वायरमेंट में रहिए, अच्छे लोगों का ग्रुप बनाइए, अच्छा कंपटीशन रखिए, हेल्दी कंपटीशन रखिए, और टीचर्स से अच्छे से बात करिए। मतलब ये सब चीजें आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होता है। ये सब करिएगा तो आपको आसानी से, और प्लेसमेंट जरूर देखिए, कॉलेजेस में प्लेसमेंट जरूर देखिए। बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं कुछ भी बताते हैं, हर साल का प्लेसमेंट देखिए, एवरेज पैकेज पूछिए, हाईएस्ट पैकेज पूछिए, कितने बच्चे अनप्लेस्ड रह गए ये पूछिए। खासकर एनबीए एक्रेडिटेशन, जो एक्रेडिटेशंस होते हैं ना कॉलेजेस को, वो जरूर देखिए। उससे क्या है, आपको भी फायदा है, आपकी डिग्री भी अच्छी मतलब दिखेगी कि हाँ रेपुटेटेड कॉलेज से। क्योंकि हर कोई हर कॉलेज को नहीं जानता। आप मान लो आप मध्य प्रदेश में हो, आप चले जाओ बेंगलोर में, बेंगलोर में कौन जानेगा यहाँ के कॉलेजेस को, लेकिन वहां पर क्या होगा कि हो सकता है आपका कॉलेज एनबीए एक्रेडिटेड है, तो थोड़ा सा उनके दिमाग में चीजें हों। तो इन चीजों को ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि किसी टीयर 1 टीयर 2 सिटी में जाइए, किसी देश की, किसी मध्य प्रदेश की, जैसे कोई भी स्टेट है उसकी राजधानी में, जैसे मध्य प्रदेश में है भोपाल जाइए, इंदौर जाइए। क्योंकि क्या होता है, कभी भी कंपनियां जो आती हैं, बड़ी कंपनियां, वो इन्हीं जगहों पर आती हैं, मेन मेन जगहों पर आती हैं, छोटी जगहों पर जाती ही नहीं है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से आप मतलब आपको मिल ही नहीं पाती हैं, आप पहुंच ही नहीं पाते हो वहां तक। तो कोशिश करिए कि थोड़े से ऐसे जगहों पर एडमिशन लें जहां पर प्लेसमेंट हो, थोड़ा रुतबा हो, वो लोग पैसे खर्च करते हो, क्योंकि कंपनियां पैसे खर्च कॉलेज को करना पड़ता है भाई। हो सकता है उसके लिए कॉलेज आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले, तो वो बिल्कुल हंसते हंसते दीजिए। अगर किसी कॉलेज में ये हो रहा है कि बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं तो बहुत टेंशन मत लो, ठीक है, 5-10 हजार ले लीजिए पर ईयर का, लेकिन प्लेसमेंट हमको लास्ट में दे दीजिए तो बढ़िया होता है। तो ट्राई करिए, ये सब चीज़ें दिमाग में रखिए। डीटी की काउंसलिंग के समय से ही ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए, तो आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छी होगी। तो क्लियर होगा काफ़ी चीज़ें। अगर नहीं क्लियर हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, आप वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो गुड बाय, टेक केयर।